मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबूवत आपके लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3609। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्कूली तलबा की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस की खुसूसी कार्रवाई। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS की हिदायत पर आज शहर के स्कूल और प्राइवेट बसों की बड़े पैमाने पर जांच की गई। पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में आज पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS की हिदायत पर महकमा पुलिस और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की मुश्तरका टीमों ने स्कूल बसों और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की जामा जांच इंस्पेक्शन अंजाम दी गई। ये जांच निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर बेक वक्त मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदारान ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी दस्तावेज़ात, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस तफसीलात की बारीक बीनी से जाँच की। अफसरान ने कहा कि तलबा की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इस खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुतालिका ड्राइवरों को सख्त इंतबाहात जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने वालिदैन और तालीमी इदारों से भी अपील की कि वो तलबा की हिफाजत के लिए लाजमी उसूलों की पाबंदी को यकीनी बनाएं। धान खरीदारी मराकिज के नाक़िस इंतजाम पर जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी बरहम। रंजन मंडल के ज़राई ऑफिसर को शोकास नोटिस जारी। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने धान खरीदारी मराकिज में पाए जाने वाली लापरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कलेक्टर ने रंजन मंडल के ज़राती ऑफिसर को शोकास नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। कहा कि फराइज में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम, तड़गाम और रंजल मंडल के वीरना गुट्टा गांव में जारी धान खरीदारी मराकिज का मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर ने वीरना गुट्टा खरीदारी मरकज के नाक़िस इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि किसानों से खरीदा गया धान मुकर्ररा राइस मिल्स के बजाय दूसरे मिल्स को मुंतकिल किया जा रहा है, जो सख्त खिलाफ वर्जी है। कलेक्टर ने मजीद कहा कि ट्रक शीट्स बर वक्त हासिल न करना और टैब में डाटा अपडेट करने में ताख़ीर गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि रंजल के ज़राती ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कलेक्टर ने मुतनबा किया कि किसानों के मफादात से वाबस्ता मामलात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों को परेशानियों से बचाने के लिए उनके बिल्स की अदायगी मुकर्ररा वक्त पर बराह रास्त खातों में की जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने तूफानी बारिश के असर से बारिश में भीगे हुए धान का भी जायजा लिया। उन्होंने खुद मॉइस्चर मीटर के जरिए नमी की सतह की जांच की और अहकाम दिए कि 17% से कम नमी वाले धान को फौरन तोलकर राइस मिल्स को मुंतकिल किया जाए। मजीद बताया कि बारिश से धान को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए टारपालियन शीट्स का इस्तेमाल रखा जाए और गीला धान ऊंची और खुश जगहों पर आरा करके महफूज किया जाए। कलेक्टर ने तमाम तहसीलदारों और ज़राती ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो रोज़ाना फील्ड पर जाकर खरीदारी मराकिज़ की निगरानी करें और हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाएं। SIR की तैयारी का अमल मुकर्ररा मुद्दत में शफाफ अंदाज में मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की सख्त हिदायत। निजामाबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के तहत जारी तैयारी के तमाम मराहिल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमायाना उसूलों के मुताबिक शफाफियत और दुरुस्तगी के साथ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने आज निजामाबाद साउथ तहसील ऑफिस में मुनक्किदा जायजा इजलास में AERO और BLO सुपरवाइजर के साथ SIR तैयारी की पेशरफ का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की तैयारी में मामूली सी भी लापरवाही नाकाबिल कबूल है। हर ऑफिसर अपने हलके के पोलिंग बूथ हुदूद में जिम्मेदारी और एहतियात के साथ काम करे ताकि एक भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज ना रह जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि 2002 की वोटर लिस्ट को 2025 की नई फहरिस्त के साथ मैप करके 4 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है ताकि दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ज़ुमरों की कैटेगरी में कैटेगरी A
वो वोटर्स जो 1987 से कबल पैदा होकर 2002 और 2025 दोनों लिस्टों में मौजूद हैं। कैटेगरी बी 1987 से पहले पैदा हुए मगर 2002 लिस्ट में शामिल नहीं, अलबत्ता 2025 लिस्ट में दर्ज है। कैटेगरी सी 1987 तक 2004 के दरमियान पैदा होकर 2025 लिस्ट में शामिल वोटर्स और कैटेगरी डी 2004 के बाद पैदा होने वाले वोटर्स। कलेक्टर ने हिदायत दी कि पहले मरहले में कैटेगरी ए की तफसीलात को BLO ऐप के जरिए तस्दीक करके बराह रास्त इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बादअज़ा कैटेगरी सी और डी वोटर्स को कैटेगरी ए से मैप करते हुए मुकम्मल डाटा अपडेट किया जाए। उन्होंने तमाम मुताल्लिक़ा अफसरान को हफ्ते की शाम तक ये अमल मुकम्मल करने की आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि वक्त की पाबंदी और दुरुस्तगी दोनों हमारी तरजीह होनी चाहिए क्योंकि वोटर फहरिस्त जमहूरियत की बुनियाद है। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ऑफिसर्स को तलक़ीन की कि वो इस जिम्मेदारी को महज सरकारी काम के तौर पर नहीं बल्कि जमहूरी अमल के तहफ़्फ़ुज़ के मुक़द्दस फरीज़े के तौर पर अंजाम दें। इस मौके पर तहसीलदार बालराजू, इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र धनवाल, स्टाफ सात्विक, विजेंद्र के अलावा AERO और BLO सुपरवाइज़र की बड़ी तादाद इजलास में मौजूद थी। आरमूर हलके के एरगटला मंडल के तालारामपुर गांव में 2 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का अख्तितामी प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ। एरगटला पुलिस स्टेशन के ज़ेरे निगरानी तालारामपुर गांव में 2 रोजा कबड्डी टूर्नामेंट का प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से आए 16 टीमों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर ने नौजवानों को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के मकसद से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत इस खेलों के मुकाबले का एहतमाम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खेलें नौजवानों को अखलाकी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाती है जबकि नशेआवर आदतें इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। बादअज़ा पुलिस कमिश्नर ने खेल के फातेह और नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात पेश किए। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि नौजवानों को सही सिमत में रहनुमाई देने और उन्हें बुरी आदतों से बचाने में ऐसे खेलों के प्रोग्राम निहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर आरमूर ACP वेंकटेश्वरलू, भीमगढ़ CI सत्यनारायण, एरगटला SI राजेश्वर के अलावा बड़ी तादाद में नौजवान और मुकामी अवाम मौजूद थे। స్పోర్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇక్కడ కబడ్డీ టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ముఖ్యంగా ఎర్రగడ్ల పోలీస్ SI గారికి, CI గారికి, ACP గారికి, SP ఆర్మూర్ గారికి, తర్వాత ఉన్న ఇక్కడ ఈ స్పోర్ట్స్ మన కబడ్డీ స్పోర్ట్స్ ఆడడానికి వచ్చిన క్రీడాకారులందరికీ, చూడడానికి ప్రోత్సహించడానికి వచ్చిన పౌరులందరికీ, వచ్చిన ఆఫీసర్స్కి, మీడియా మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున శుభాభినందనలు. ఇప్పుడు పోలీసు అమరవీరుల వారోత్సవాలు అంటున్నాం, ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం ఏంటి? సరే, దానికి కారణం వదిలిపెట్టి 1900 ఇండియా చైనా వారి నుంచి మొదలవుతుంది. ఆ కారణాలు మీకు చెప్పి మీకు బోర్ కొట్టించాలనుకోవట్లేదు. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆత్మార్పణ, సాక్రిఫైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది. ప్రాణానికి మించింది ఏదీ లేదు, ప్రాణానికి మించింది ఏదీ లేదు. అటువంటి ప్రాణాన్ని మన యొక్క శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి, మనం సంతోషంగా ఉండడానికి, మన సుఖంగా ఉండడానికి ఎందరో పోలీసు వారు వాళ్ళ ఆత్మార్పణ చేశారు. అది నక్సలైట్తో పోరాడటం కానీ, యాంటీ నేషనల్ ఎలిమెంట్స్ టెర్రరిస్టులతో పోరాడటం కానీ, లేదంటే క్రిమినల్స్ జనాల్ని చంపే హంతకుల్ని, జనాల్ని దిగంచి దోచుకునే హంతకుల్ని పట్టుకోవడంలో పోరాడుతూ ప్రాణాలు వదిలిన ఎందరో మహానుభావులు ఉన్నారు. बारिश से भीगे धान को हुकूमत फौरन खरीदी करे, AIKS जिला नायब सदर देवेंद्र सिंह का मुतालबा। नवीपेट मंडल हेडक्वार्टर में तेलंगाना राइतु संगम की जानिब से किसानों की मुश्किलात पर एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तंजीम के रहनुमाओं ने तहसीलदार वेंकटरमना को एक तफसीली याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि अचानक हुई बारिशों के बायस धान मुकम्मल तौर पर भीग चुका है और किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुखर्रिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से
टारपाल शेड्स की अदम तकसीम की वजह से हज़ारों कुंटल धान खराब हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर तोले जाने वाले धान पर राइस मिल मालिकान की मनमानी और लूट खसूट को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। इस मौके पर किसान कायदीन ने तहसीलदार को बताया कि अगर हुकूमत किसानों के मसाइल जल्द हल नहीं करती तो अवामी तंजीमों के तहत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में CITU जिला नायब सदर नायकवाड़ी श्रीनिवास, मंडल सदर अंजनेलू, KVPS कन्वीनर गौतम, CPM पार्टी के मंडल रहनुमा शेख महबूब समेत कई किसान मौजूद थे। చాలా మంది రైతులు నష్టపరుస్తున్నది. దానివల్ల పంట అంతా ములకలు వచ్చే విధంగా అయిపోయింది. దయచేసి తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయాలన్నటువంటి విజ్ఞప్తి ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఏదైతే రైతు భరోసా నిధులు రాకుండా కొందరు అడ్డుపడుతున్నారు, ఆ తర్వాత రైతులకు అందించడం లేదు. వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితి. దయచేసి అట్లాంటివి ఏమైనా చర్యలు ఉంటే మానుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని రైస్ మిల్లుల 4 కిలోలు కట్ చేస్తున్నారని వినిపిస్తున్నది. అటువంటి వారు ఈ చర్యల్ని మానుకొని రైతులకు సహాయపడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने BC गर्ल्स हॉस्टल का अचानक दौरा करते हुए तनकीद की और तालिबात के लिए बेहतर सहूलतों की हिदायत दी। बांसवाड़ा शहर में आज एक गैर मुतवक्के दौरे के दौरान तेलंगाना रियासत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा हलके के रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने BC गर्ल्स सरकारी हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी कायदीन के हमरा हॉस्टल के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली जायजा लिया और वहां फराहम की जा रही सहूलतों, खाने का म्यार और मुताले के माहौल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने हॉस्टल के अमले को हिदायत दी कि तालिबात को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाए और मुकर्रर मेनू के मुताबिक ही खाना तैयार किया जाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तालिबात को नसीहत करते हुए कहा कि वो नज़्म व ज़ब्त के साथ तालीम हासिल करें और आला मुकामात तक पहुँचकर अपने वालिदैन और इदारे का नाम रोशन करें। इस मौके पर उन्होंने हाल ही में ST गर्ल्स के हॉस्टल के लिए फराहम की गई खुसूसी बस सर्विस का भी जिक्र किया। बताया गया कि इस बस की आमदरफ्त वक्त पर हो रही है या नहीं, यह खुद जांचने के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जूनियर कॉलेज के सामने बस के पहुंचने तक मौजूद रहे और तालिबात के बाहिफाजत हॉस्टल पहुंचने तक निगरानी की। तालिबात की फलाह बहबूद के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की ज़ाती दिलचस्पी को देखते हुए वालिदैन और हॉस्टल स्टाफ ने उनकी भरपूर सताइश की। बीजेपी और BRS के दरमियान खुफिया गठजोड़ को आवाम समझ ले, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के सदर बुम्मा महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और BRS के दरमियान एक तारीख और गैर एलानिया मुआहिदा जारी है जिसका मकसद कांग्रेस के उभरते हुए चेहरे को काबीना में शामिल होने से रोकना है। आज शहर के R&B गेस्ट हाउस में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला अजहरुद्दीन जैसे तजुर्बेकार और बासलाहियत रहनुमा को काबीना में शामिल करना चाहते हैं तो बीजेपी और BRS उसे नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अजहरुद्दीन न सिर्फ एक तवील अरसे तक मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का नाम रोशन किया बल्कि रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से भी अवामी खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो ऐसे शख्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत करे जिसने मुल्क का नाम आलमी सतह पर बुलंद किया हो। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि गैर ज़रूरी अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत यकीन है और वो बतौर वजीर अक़लियतों की बहबूद और रियासती तरक्की के लिए नुमायां किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन गड़गू गंगाधर, नागेश रेड्डी, जावेद अकरम समेत कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। निजामाबाद रूरल असम्बली हलके के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त हुई अचानक बारिश जिसकी वजह से धान की फसल भीगी। हुकूमत से फौरी खरीदारी का मुतालबा। गुज़िश्ता रात जिला निजामाबाद के रूरल असम्बली हलके में हुई मूसलाधार बारिश के बाइस सरकारी खरीदारी मराकिज में रखा हुआ धान बारिश से भीग गया। डिचपल्ली, दरपल्ली, मोपाल, श्रीकोंडा, इंदलवाई और चक्रानपल्ली मंडलों में अचानक हुई बारिश से कई मुकामात पर धान बह गई। बारिश से मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भीगे हुए धान को फौरन खरीदारी में शामिल किया जाए ताकि उन्हें मजीद नुकसान का सामना न हो। इस मौके पर बीजेपी फ्लोर लीडर और निर्मल के MLA महेश्वर रेड्डी ने डिचपल्ली मंडल के धर्मारामबी में कायम सरकारी खरीदारी मरकज का दौरा किया। वहां बारिश से मुतासरा धान का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की।
उन्होंने कहा कि अचानक बारिशों से किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमत फौरी इमदाद फराहम करे। रंग बदल चुके उगने लगे धान के दानों को भी बगैर किसी कटौती के खरीदने की हिदायत दी। मजीद कहा कि हुकूमत किसानों को मदद कीमत MSP के साथ बोनस भी अदा करे और किसानों को बारिश से होने वाले नुकसानात से महफूज रखने के इक़दाम करे। వల్ల పూర్తిగా తడిచిపోయి అదే కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల కూడా ఇంకా వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. మరి పంట కోసి అలా కొనుగోలుకు వచ్చినటువంటి సమయంలో పూర్తిగా తడిచిపోయిన ధాన్యం రైతులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మరి మాయిశ్చర్ లేకుండా మరి నల్లగున్న మొలకలు వచ్చిన గతంలో కొనుగోలు చేశారు, అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ అంశం మీద నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి బహిరంగ రేఖ రాయడం కాకుండా నేను అధికారులతో కూడా మాట్లాడతాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి ధర్మం ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఖచ్చితంగా ఈ ధాన్యాన్ని మరి ఒక నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే కాదు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే కాదు, యావత్ తెలంగాణలో ఈ పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది. కాబట్టి వెంటనే ఈ రైతులను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మరి మాయిశ్చర్ లేకుండా మీరు ఇచ్చినటువంటి గిట్టుబాటు ధరతో పాటు 500 బోనస్ ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతాము. रियासती काबीना में मोहम्मद अजहरुद्दीन की शमूलियत का ऐलान। मोहम्मद अली शब्बीर नजरअंदाज। क्या कांग्रेस ऐसी किसी भी कायद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं जो मुस्लिम मसाइल पर बेबाक बात करता हो? पेश है एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम हमर की जायजा रिपोर्ट। मैं दो टोक अंदाज में मुतालबा करता हूँ। रियासती काबीना में जब तौसीक की जा रही है तो कम से कम 2 या 3 विजरा को शामिल किया जाए, जिसमें एक नाम हर हाल में मोहम्मद अली शब्बीर का हो, क्योंकि मुसलमान अपने मसाइल की यकसुई चाहते हैं। 10 साल हमने जो हुक्म मेरे आखा का मामला देखा है, अभी भी वो मामला देखना नहीं चाह रहे। तो बहरहाल कांग्रेस को इस बात को समझने की जरूरत है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तो बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुबह से ही इस बात की गश्त चल रही है कि रियासती काबीना में तौसीक होने जा रही है। 31 अक्टूबर को हमारे मुल्क के साबिक कैप्टन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती काबीना में बाइज़्ज़त वजीर हल्फ लेने वाले हैं। अच्छी खबर है, मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शमूलियत के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन का मुखालिफ नहीं बल्कि उनकी हिमायत में, उनकी तायीद में हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल करूंगा कि क्यों एक ऐसी शख्सियत को नजरअंदाज किया जा रहा है जो मुसलमानों के देरीना मसाइल से कमाहक का वाकिफ है, बल्कि मुसलमानों के मसाइल को लेकर उसने डट कर मुकाबला किया और मुसलमानों के लिए बेशुमार स्कीमात हासिल किए, मुसलमानों को फायदा पहुंचाया, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में अब माशी तौर पर इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। मेरी मुराद मोहम्मद अली शब्बीर से है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मैं अजहरुद्दीन का मुखालिफ नहीं हूँ बल्कि हिमायत में हूँ कि उनको रियासती काबीना में शामिल किया गया है। बहुत अच्छी बात है। हम गुज़श्ता कई दिनों से इस बात का मुतालबा लेकर चलते आ रहे थे कि रियासती काबीना में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि जिस तबके की काबीना में नुमाइंदगी होती है वो तबके के मसाइल को हल करने में वो नुमाइंदा बहुत अहम रोल अदा करता है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी जगह एक हैसियत रखते हैं, एक मुकाम रखते हैं, उनकी काबीना में शमूलियत खुश आइंद है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो शख्स गुज़श्ता कई सालों से मुसलमानों के देरीना हसास तरीन मसाइल पर बात करते आ रहा था, उसको रियासती काबीना में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या एक से ज्यादा विजरातें मुसलमानों को नहीं दी जा सकती? साबिक में हमने देखा जब हमारी रियासत आंध्र प्रदेश थी, उस वक्त रियासती काबीना में 2 से 3 विजरा को शामिल किया जाता था, बल्कि बाज़ वक्त उसकी तादाद ज्यादा भी जाती थी। तो क्यों इस वक्त एक सेकुलर होने का दावा करने वाली, जमहूरियत पे यकीन रखने वाली, दस्तूर की दुआई देने वाली कांग्रेस पार्टी इस वक्त 2 विजरा को क्यों शामिल नहीं कर सकती रियासती काबीना में? मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन क्रिकेटर है, लेकिन एक अच्छे कायद के हैसियत से उन्होंने अब तक अपने आप को तस्लीम नहीं करवाया। जबकि मोहम्मद अली शब्बीर गुज़श्ता कई दहाओं से मुसलमानों के देरीना मसाइल की यकसुई करते आ रहे हैं। 4% रिजर्वेशन जब YSR सिक्योरिटी की गवर्नमेंट में दिया गया था, उस रिजर्वेशन के हसूल में सबसे अहम तरीन कलीदी रूल अगर किसी ने अंजाम दिया तो वो है मोहम्मद अली शब्बीर साहब, जिनकी काविशों से, जिनकी हद तक जद्दोजहद से
ऐसा नहीं कि दावे कर दिए हमने भी किया था तुमने, बहुत से दावे होते हैं, लेकिन जो कागजी कार्रवाई हुई लगातार कई सालों तक, वो कागजी कार्रवाई किसने की थी? उसके बाद जब फीस रिएंबर्समेंट का मामला आया, किसने मुसलमानों को फीस रिएंबर्समेंट दिलाई थी? ये 4% तहफुजात और फीस रिएंबर्समेंट एक ऐसा जो है सो मामला हुआ मुसलमानों के साथ कि मुसलमानों को बहुत हद तक मासी इस्तेहकाम मिला, और यही वजह है कि मोहम्मद अली शब्बीर लोगों की नजरों में चुभने लगे। उसके बाद लगातार उनको शिकस्त पैदर पे मिलती रही, तो क्या समझ लिया जाए कि मोहम्मद अली शब्बीर को मुसलमानों के मसाइल की यकसुई करने की वजह से सजा दी जा रही है? कांग्रेस पार्टी सेकुलर होने का दावा करती है, लेकिन जो मुसलमानों का काम करता है उस कायद को नजरअंदाज करती है, तो फिर कांग्रेस के ताल्लुक से मुसलमानों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। 2 साल से मुसलमान रियासती काबीना में किसी मुसलमान को शामिल करने का मुतालबा करते आ रहे थे। देखा गया कि जब जुबली हिल्स का इलेक्शन हारने के कगार पे है, उस वक्त रियासती काबीना में हाड़ाहुड़ी में एक मुस्लिम वजीर को शामिल करने की कोशिश की जाती है। ऐन इंतखाबात से कब रियासती काबीना में तोसी का इशारा दिया जाता है और बाइसते मुस्लिम वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेने की बात की जाती है, तो बहुत मानाकज लगता है। लेकिन जब आप इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से किसी मुसलमान को रियासती काबीना में शामिल कर सकते हैं, तो याद रखिए आज फिर 3 साल के बाद ये खौफ आप पर फिर तारी रहेगा। आपने सिर्फ एक जुबली हिल्स देखा जहां मुसलमानों का तनासुब बेहतर है, लेकिन रियासत तेलंगाना में कई ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों का तनासुब फैसला कुन हैसियत रखता है। मुसलमानों ने ऐसी मजहूल मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से बीआरएस को ठिकाने लगा दिया। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ठिकाने लगा दिया था। बीआरएस को उसकी औकात दिखा दी थी कि मुसलमानों को नजरअंदाज करने के नतायज क्या भुगतने पड़ सकते हैं, और मुसलमानों की ताईद व हिमायती ने आप डाटा उठा के देख लीजिए, इलेक्शन के वोटों के तनासुब को देख लीजिए, आदत और शुमार को अच्छी तरह जांच लीजिए। मुसलमानों के वोटों ने फैसला कुल अदा किया। छोटे से छोटे तबके को आप नुमाइंदगी देते हैं, तो मुसलमानों को जो कि इस रियासत का दूसरा बड़ा हिस्सा है, दूसरी बड़ी अक्सरियत है, उनको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जरूरत इस बात की थी कि रियासती काबीना में 2 से 3 मुसलमानों को शामिल किया जाता, लेकिन 2 साल तक टाला गया। एंड जुबली हिल्स के इलेक्शन में नाकामी के खौफ से एक कायद को रियासती काबीना में शामिल किया जा रहा है। फिर सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस मुसलमानों को क्या समझती है। क्या मुसलमान इस रियासत के शहरी है, फिर या सिर्फ और बैंक है जिसकी जरूरत जब पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद उसको कलिया पाक के पत्ते की तरह निकाल फेंकेंगे? इस तरह की हिकमत अमली, इस तरह की सियासत चलने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी बाशऊर है, अच्छी तरह समझते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर शायद इसलिए पसंद नहीं आया कि 42% रिजर्वेशन की जब बात आई तो 10% मुसलमानों की हिस्सेदारी पूछी थी, या फिर कोई भी स्कीम हो उसमें मौसर हिस्सेदारी की बात मोहम्मद अली शब्बीर ने की थी। शायद यही बात है कि मोहम्मद अली शब्बीर अब चुभने लगे हैं। क्यों मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के मसाइल की बात करते हैं, मुसलमानों के मसाइल की यकसुई की बात करते हैं, या फिर वो किसी मखसूस सियासी जमात को पसंद नहीं आते क्योंकि उनकी चापलूसी नहीं करते, उनके सामने हाथ बन के नहीं डरते, उनकी जी हुजूरी नहीं करते। लिहाजा कांग्रेस इतनी मजबूर होगी कि उनको हाशिए पर रख दिया जाए, नहीं चलेगा। बहुत जल्द रियासती इंतखाबात का बिगल बजेगा, बमुश्किल 2-2.5 साल, उसके बाद फिर मुस्लिम वोटों के लिए आपको आना पड़ेगा। शायद कि आपको मुस्लिम वोट नहीं मिले, क्योंकि इस वक्त जो जहन मुतनफर होते जा रहा है कांग्रेस से, इसकीमात का ऐलान हो रहा है, लेकिन अवली का जब मामला होता है तो मुसलमान नजरअंदाज किए जा रहे हैं। ये वो इल्जाम है जिसका जायजा लेना रियासती वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि वो अपनी जानिब से मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हो, लेकिन नीचे उतरते उतरते मामला मुनाफरत का शिकार हो रहा है, जानिबदारी का शिकार हो रहा है, तो ये सारे इल्जामात वज़ीर आला पर आयद होंगे, वही उसके जिम्मेदार बनेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसे कायद की जरूरत है, रियासती काबीना की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुसलमानों के मसाइल से कमा आखा वाकिफ हो, जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर दूर तक लड़ने की सलाहियत रखता हो, अज़्म रखता हो, इस्तिक़लाल के साथ जद्दोजहद करता हो, ऐसे कायद की जरूरत है। और मेरी नजर में रियासत में एक ऐसा कायद सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली शब्बीर है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अवाम की निचली सफों तक या जड़ों तक कांग्रेस पहुंचे, तो फिर कांग्रेस को तमामी तबकात के साथ यकसा इंसाफ करना पड़ेगा। ज़बानी जमा खर्च, झूठे वादे, झूठी तसल्लियां अब चलने वाले नहीं। एक दौर था जब मुसलमान नाख्वानिदा था, सराय अबलाग
बहुत कम थे, मालूमात का जखीरा बहुत कम होता था, लेकिन आज मालूमात के अंबार मुसलमानों में है। मुसलमानों में खवानगी का तनासुब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, बिलखसूस रियासत तेलंगाना में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि रियासत आंध्र प्रदेश जो कि तकसीम हो चुकी उसमें मुसलमानों में तालीमी तनासुब में तेज रफ्तार इजाफा हुआ है, तो उसका भी सहरा मोहम्मद अली शब्बीर साहब के सर ही जाता है। मैं दो टोक अंदाज में मुतालबा करता हूँ, रियासत की काबीना में जब तोसी की जा रही है तो कम से कम 2 या 3 विजरा को शामिल किया जाए, जिसमें एक नाम हर हाल में मोहम्मद अली शब्बीर का हो, क्योंकि मुसलमान अपने मसाइल की यकसुई चाहते हैं। 10 साल हमने जो हुक्म मेरे आखा का मामला देखा है, अभी भी वो मामला देखना नहीं चाह रहे। तो बहरहाल कांग्रेस को इस बात को समझने की जरूरत है कि कौन सा कायद मुसलमानों के और हुकूमत के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन बन कर सकता है, बेहतरीन माविन बन सकता है, बेहतरीन राब्ताकार बन सकता है, मुसलमानों को कांग्रेस के हक में हमवार कर सकता है। ऐसे शख्स को, ऐसे कायद को अगर रियासती काबीना में शामिल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। ये हमारा मुतालबा था, बल्कि हर उस खानदान का यह मुतालबा है, फर्द का नहीं, खानदान का, जिसने 4% तहफुजात से इस्तेफादा किया, फीस रिइंबर्समेंट से इस्तेफादा किया, स्कॉलरशिप से इस्तेफादा किया। हर वो शख्स इस बात का मुतालबा जरूर करेगा और पूरी शिद्दत के साथ करेगा कि मोहम्मद अली शब्बीर को रियासती काबीना में शामिल किया जाए। तो ये बात थी, आप तक पहुंचाना था। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है, मुतमईन है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो हुकूमती ऐवानों तक जरूर पहुंचे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।